भरोसा। भाभी, यह चाबी मुझे दो। यह घर मेरे पापा का है। तुम बस ब्याह कर आई हो। पूनम ने जैसे ही अलमारी की तरफ हाथ बढ़ाया, कंचन ने उसका हाथ पकड़कर वहीं रोक दिया और बोली, अब यह घर मेरे पति का है और मैं उनकी पत्नी हूँ, इसलिए यह जिम्मेदारी मेरी है। पूनम ठहाका मारकर हंसी। जिम्मेदारी? 2 महीने हुए हैं आए हुए और मालकिन बनने चली हो? कंचन का चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में शक्ति थी। मालकिन नहीं बन रही, लेकिन नौकरानी भी नहीं हूँ। इतने में सास बिमला जी बाहर आई। सुबह सुबह क्या आवाज़ें आ रही हैं? पूनम तुरंत बोली, मम्मी देखो ना, भाभी मुझे चाबी नहीं दे रही, जैसे मैं इस घर में कोई बाहरी हूँ। कंचन ने सीधे सास की तरफ देखा और बोली, माँ जी, आपने ही कहा था अब से खर्च का हिसाब मैं रखूँगी और कल ही अलमारी से 10,000 गायब हुए हैं। बिमला जी चौंक गई। क्या मतलब गायब हुए हैं? पूनम तिलमिला गई। मतलब आप मुझे चोर बोल रही हो? कंचन ने साफ शब्दों में कहा, मैं बस इतना कह रही हूँ कि जब तक हिसाब साफ नहीं होता चाबी मेरे पास ही रहेगी। तभी अनुपम बाहर आया। अब क्या नया तमाशा है? पूनम ने तुरंत आंसू निकाल लिए। भैया देखो ना, आपकी बीवी मुझे घर की चाबी तक नहीं दे रही। अनुपम ने घूर कर देखा। दे दो ना, छोटी सी बात है। छोटी बात नहीं है। अगर आज चाबी दे दी तो कल कोई भी मुझसे जवाब नहीं देगा, फिर मुझे ही गलत कहा जाएगा। कंचन ने कहा। घर का माहौल भारी हो गया, लेकिन पूनम पीछे हटने को तैयार नहीं थी। भाभी सच बताओ, तुम्हें लगता है मैंने पैसे लिए हैं? अगर नहीं लिए तो साफ क्यों नहीं करती? पूनम चुप हो गई, बस आंखें घुमाकर खड़ी रही, लेकिन अंदर ही अंदर आग जल चुकी थी। अनुपम ने चाबी गुस्से में हाथ से छीनने की कोशिश की। बस करो अब, छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रही हो तुम? कंचन ने हाथ पीछे कर लिया। छोटी बात आपको लग रही है, क्योंकि सवाल आपसे नहीं पूछा जा रहा। हर बार मुझसे ही सवाल पूछा जाता है। पूनम तिलमिलाकर बोली, भैया देख रहे हो कैसे पलटकर जवाब दे रही है? अभी 2 महीने हुए हैं और तेवर तो देखो। कंचन ने सीधा जवाब दिया, तेवर नहीं, सच बोल रही हूँ, और सच कड़वा लगता है। सास बिमला जी ने बीच में कहा, बहू घर की बात घर में ही रहने दो। पुलिस पुलिस की बात क्यों की तुमने? कंचन ने शांत होकर कहा, क्योंकि जब भरोसा नहीं तो सच सामने आना चाहिए। मुझे रोज़ शक के नज़र से देखा जाएगा तो मैं कैसे रहूँगी यहाँ? अनुपम ने पूछा, तुमने सच में लगता है कि पैसे घर से ही गए हैं? यह देखो, हर खर्च लिखा है, एक एक का हिसाब है। 10,000 की कोई एंट्री नहीं है और अलमारी की चाबी सिर्फ मेरे और माँ जी के पास रहती है। लेकिन कल शाम पूनम ने खुद मुझसे कहा था कि उसे कुछ पैसे चाहिए। पूनम झल्लाकर बोली, हाँ चाहिए थे, तो क्या हो गया? मांगना भी गुनाह है क्या? कंचन ने तुरंत कहा, मांगना गुनाह नहीं है, लेकिन बिना बताए निकाल लेना गलत है। अनुपम ने तेज आवाज़ में पूछा, सीधे जवाब दो पूनम, लिए थे क्या पैसे? पूनम की आंखें भर आई। हाँ लिए थे, मेरे दोस्त को ज़रूरत थी, मुझे लगा आप लोग मना कर दोगे। बिमला जी ने कहा, हमारा हैरानी से कहा, तो चोरों की तरह क्यों लिए? पूनम झल्लाई, क्योंकि इस घर में अब हर बात का फैसला भाभी करती है। मुझे लगा वह मुझे नीचा दिखाएगी। कंचन का चेहरा उतर गया, लेकिन आवाज़ मजबूत थी। मैं नहीं दिखाने नहीं चाहिए, लेकिन मुझे हर बार छोटा दिखाया गया है। ब्याह कर आई हो, इस घर की नहीं हो, यह सब क्या था? अनुपम ने
बहन की तरफ सख्ती से देखा। गलती तुमसे हुई है और ऊपर से तू ही आवाज़ उठा रही है। कंचन ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हें चोरी करने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन बराबरी सीखनी होगी। मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ और जब तक मुझे इज्जत नहीं मिलेगी तब तक चाबी भी नहीं मिलेगी। अनुपम ने चाबी वापस कंचन के हाथ में रख दी। जिम्मेदारी जहाँ है चाबी वहीं रहेगी। पूनम ने दांत भींचकर कहा, ठीक है भाभी, आज आप जीत गई, लेकिन मैं आपको सबक सिखाकर ही रहूँगी। मुझे जीत नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ इज्जत चाहिए। उस दिन मामला शांत हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर पूनम के मन में आग जल चुकी थी और कंचन ने भी ठान लिया था कि अब चुप रहना सहना नहीं है। दिन में घर शांत रहा, लेकिन वह खामोशी असली नहीं थी। संडे को रिश्तेदार आने वाले थे। सास बिमला जी सुबह से तैयारी में लगी थी और कंचन रसोई में बिना रुके काम कर रही थी। तभी पूनम अंदर आई और बोली, आज मेहमानों के सामने ज़्यादा समझदार बनने की कोशिश मत करना। घर की इज्जत मेरी वजह से है। कंचन ने उसकी तरफ देखा और बोली, घर की इज्जत किसी एक की वजह से नहीं होती, वह तो सबके व्यवहार से होती है। पूनम मुस्कुराई, देखते हैं आज किसकी इज्जत रहेगी। दोपहर को मेहमान आए, बातें शुरू हुई। तभी मामी ने हंसते हुए पूछ लिया, अरे बहू, अब घर का खर्चा तुम संभालती हो क्या? पूनम तुरंत बोल पड़ी, हाँ संभालती तो है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही संभालती है। हमसे चाबी तक छीन ली। कमरे में हल्की सी हंसी गूंजी। कंचन ने पानी का गिलास रखते हुए सीधा जवाब दिया, छीनना नहीं मामी, जिम्मेदारी मिली है और जिम्मेदारी के साथ हिसाब भी रखना पड़ता है। पूनम ने ताना मारा, हिसाब इतना कि घर वालों पर भी शक होने लगे। कंचन ने वहीं सबके बीच बोला, शक तब होता है जब पैसे बिना बताए निकाल लिए जाएं और बाद में खुद मान भी लिया जाए। कमरा एकदम शांत हो गया। बिमला जी ने पूनम की तरफ देखा। अनुपम ने भी नज़रें टिका दी। मामी ने धीरे से पूछा, क्या हुआ था उस दिन? कंचन ने बिना ड्रामा किए हुए कहा, कुछ नहीं, घर की बात थी, पैसे लिए गए थे बिना बताए, फिर बात साफ हो गई। बस मैंने इतना कहा कि आगे से सब साफ साफ होगा। पूनम का चेहरा लाल हो गया। भाभी, मेहमानों के सामने मुझे नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कंचन ने तुरंत कहा, नीचा मैंने नहीं दिखाया, बात आपने शुरू की थी, मैं बस सच बोल रही हूँ। अनुपम ने पहली बार सबके सामने कहा, गलती जिससे हुई थी उसने मान ली थी, अब बात उछालना ठीक नहीं है। पूनम को जैसे करंट लगा। तब अब हर जगह भाभी ही सही होगी। सही या गलत की बात नहीं है, बराबरी की बात है। मैं इस घर में मेहमान नहीं हूँ और अगर मुझे हर बार ब्याह कर आई हो, इस घर की नहीं हो सुनना पड़ेगा तो जवाब भी मिलेगा। मेहमानों के सामने पहली बार पूनम चुप हो गई। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन शब्द नहीं थे। शाम को जब सब चले गए, पूनम कमरे में गई और दरवाज़ा पटक दिया। कंचन रसोई में बर्तन समेट रही थी। तभी अनुपम पीछे आकर बोला, आज तुमने जो कहा वह गलत नहीं था, लेकिन अब मामला और बढ़ाना नहीं चाहिए। मामला मैं नहीं बढ़ा रही, बस अब झुक नहीं रही। घर का माहौल बदल चुका था। रात का खाना बिना किसी आवाज़ के हुआ। पूनम पूरे समय चुप रही, लेकिन उसकी चुप्पी में गुस्सा साफ दिख रहा था। खाना ख़त्म होते ही उसने प्लेट ज़ोर से रखी और बोली, ठीक है भाभी, आज आपने सबके सामने मुझे गलत साबित कर दिया। अब साफ साफ बता दीजिए, इस घर में मेरा हक क्या है? कंचन ने हाथ पोंछे, कुर्सी खींचकर सामने बैठ गई और बोली,
तुम्हारा हक उतना ही है जितना मेरा, लेकिन फ़र्क इतना है कि मैं यहाँ निभाने आई हूँ और तुम यहाँ सिर्फ हुक्म चलाने की आदत में हो। पूनम तड़प कर बोली, यह घर मेरे पापा ने बनवाया है, कंचन ने बिना रुके कहा, और अब इस घर की जिम्मेदारी मेरे पति की है और मैं उनकी पत्नी हूँ। अगर मैं हिसाब रखूँ तो इसमें गलत क्या है? अगर बोलूँ तो तेज, अगर चुप रहूँ तो कमज़ोर। आखिर चाहती क्या हो तुम? कमरे में सास बिमला जी भी आ गई। बहू, बात को इतना मत बढ़ाओ। माँ जी, मैंने कभी बात नहीं बढ़ाई, लेकिन हर बार मुझे ब्याह कर आई हो कहकर छोटा दिखाती है। क्या मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूँ? बिमला जी चुप हो गई। अनुपम आगे आया। इस घर में कोई किसी से बड़ा नहीं है, ना बहन, ना पति, ना पत्नी, और जो भी जिम्मेदारी लेगा उसे पूरा अधिकार भी मिलेगा। पूनम गुस्से में बोली, मतलब अब घर की चाबी हमेशा भाभी के पास रहेगी? अनुपम ने शांत होकर कहा, चाबी वहाँ रहेगी जहाँ भरोसा रहेगा, और भरोसा तोड़ने का काम तूने किया है। यह सुनकर पूनम की आंखों में आंसू निकल पड़े, लेकिन इस बार उसमें जिद कम थी और शर्म ज़्यादा थी। वह धीरे से बोली, मुझसे गलती हुई, लेकिन मुझे लगा भाभी मुझे कभी अपनाएगी नहीं। अपनाने के लिए पहले बराबर मानना पड़ता है। मुझे हर बार बाहर वाली कहोगी तो मैं कैसे अपना महसूस करूँगी? कंचन ने कहा। कुछ पल की चुप्पी के बाद पूनम उठी, अलमारी के पास गई और बोली, भाभी, चाबी आप ही रखिए, लेकिन एक वादा करिए, मुझे इस घर से अलग मत समझिए। कंचन ने चाबी कसकर कमर पकड़ी और कहा, मैं अलग नहीं समझती, लेकिन अब से इज्जत दोनों तरफ से होगी। अगर फिर मुझे कभी नीचा दिखाने की कोशिश की हुई तो मैं चुप नहीं रहूँगी, चाहे फैसला कितना भी बड़ा क्यों ना हो लेना पड़े। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे ऐसी ही और एक कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। राम राम दोस्तों।